अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अपना अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्कान खान। नहीं, शुरू से दोबारा से बोले। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्कान खान। छोटा सा तारुफ करा दें कोई शख्स, अगर हम कुछ लोग हमारी पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, नया सब्सक्राइबर है कोई, अगर आपने कौन से झंडे गाड़े हैं, आप क्या करती हैं? अच्छा, जो न्यू फ्रेंड जो देख रहे हैं हमारे, तो मैं एक एक्टर हूँ और एक्टिंग करती हूँ, मॉडल और भी जो हूँ। आप बता रही थी वीडियो से पहले कि मैं मुंह से आग निकालती हूँ, मेरे कपल मुंह से अच्छा, आग निकालती हूँ मैं, वो कोई मजाक कर गिरगिट थोड़ी ना हूँ। नहीं, वो पेट्रोल डाल के जो आग निकालते हैं। नहीं, वो नहीं, पेट्रोल डाल के आग नहीं निकालती। नहीं, उसको आपने बोलते- बताया था मैं रस्सी से चल लेती हूँ, कुछ ऐसा बता रही थी। अच्छा सॉरी। चले, तो हमारे साथ मौजूद हैं। बोलने भी नहीं दिया मुझे। अच्छा, तारुफ कराएं ना अपना। हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताया करें आप कि अपना हम तारुफ किस टॉपिक कराएं। में- मैंने तो करवा दिए। करवा दी? मैंने करवा दिए। हाँ। आप लोग जरूर मैसेज भाई आप बैठी हो, सवेरा बैठी हो, तो उन्होंने सब्सक्राइब तो करना है ना। आप छोड़ो ना, हाँ, बोले अच्छा, यार। चले, सही में नहीं बोल रही, कुछ यार, भी आप नहीं बोल रही। अब इतने बात अच्छे भी नहीं से- बोल रही का फ्रेंड क्या ये बोलती नहीं, मुस्कान इतने खान चुप अच्छे रहती है। अच्छे लोग बैठे हैं, उन्होंने करना है हाँ, सब्सक्राइब चले, यार। सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी करना है और ज़्यादा लाइक नहीं भी बोल करना रहे हैं है। आप। हाँ, अच्छा, सही है, अब मैं आप बताऊंगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। पहले भी आपकी वीडियो में हमारा आना हुआ था, आपने कमेंट्स भी अच्छे किए थे, बहुत खुशी हुई मुझे देखकर। और इसके अलावा बिल्कुल सब्सक्राइब को तो मैं आपको बोलूँगी नहीं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हैं यहाँ, तो आप सब्सक्राइब खुद ही करेंगे। तो ये है कि मतलब आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था, कमेंट्स अच्छे किए, तो हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स अच्छे करें, करें। इससे हमें खुशी होती है और हमारी एनर्जी बढ़ती Motivation है। बढ़ती है, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। कश्मीरी बॉय इन दिल्ली। अच्छा, कश्मीर का कोई बंदा दिल्ली आया है, कोई इंटरव्यू दे रहा होगा किसी चैनल पे, तो इस पे वीडियो है। आपको हिंदी पढ़नी आती है? नहीं, ये नहीं, लिखा हुआ यहाँ है। से पढ़ लेंगे। अच्छा, ये तो वीडियो के अंदर है ना, ऊपर टाइटल है। मैंने ये वीडियो डाउनलोड की है ना, तो ऊपर टाइटल पतला सा लिखा हुआ है। बेवकूफ़ बना रहे बच्चियों को। स्टार्ट। लाल चौक पे लोग डरते थे जाने में, पता नहीं कब शलिंग हो जाएगी, कब फायरिंग हो जाएगी। आज देखो ना, स्मार्ट सिटी बनाया, 800 कुछ करोड़ लगाया वहाँ पे। मेरी गाड़ी में अभी भी आप दो तिरंगे देखोगे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था, हमें वो फीलिंग ही नहीं थी। हमें मारा जाता था तिरंगा उठाने में। यहाँ पे सबसे बड़ा आतंकवाद था, नष्ट किया। उंगली उठा के तो देखिए, कोई शेर बैठा है पीछे, नरेंद्र मोदी। 1990 से लेकर 2005-6 तक मिलिटेंसी का बहुत बड़ा यहाँ पे माहौल रहा है, तो उसमें लोगों ने इतना तावन किया फौज के साथ मिलकर कि मिलिटेंसी को यहाँ से जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। वो बोलते थे हमें आजादी चाहिए। कौन सी आजादी चाहिए थी उनको, मुझे बताओ। फेंकवाए जाते थे और आधे लड़कों को मिलिटेंसी ज्वाइन करवाए जाते थे। मोदी ने कश्मीर को थमाया है, कश्मीर को संभाला है। अगर लोगों को जम्मू कश्मीर बचाना है, उन पार्टियों को वोट न दिया जाए। वो लोगों को जलसों में लेते थे, बिरयानी और 100 रुपया देते थे, वहाँ पे मीडिया में दिखाई देते थे और पैसा देते थे। हमारे साथ इतने लोग हैं। पहले तो हमें वोट का इस्तेमाल किया करते थे, हमारे जो यहाँ के ऑफिसर हुआ करते थे वो भी जगमाल थे। अब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जिंदाबाद है। क्या लग रहा है 400-370 पार होंगी सीट? जी 70 की क्या बात करते हैं, मैं कहता हूँ 450 क्रॉस करेंगे। 450 कांग्रेस थी, अब कांग्रेस की जो है वो अब उनका पार्टी वो बिखर चुकी है। महबूबा जी तो वो है जिन्होंने ये कहा था कि अगर आर्टिकल 370 हट गया तो यहाँ झंडा तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये जो सारे अपोजिशन गठी हो जाए, विद कांग्रेस, विद एनसी, पीडीपी, जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे 10,000 आदमी इकट्ठा करके दें। 10,000 नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। कहाँ कर सकते हम? जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई बात करूँ बिल्कुल साफ सुथरी। अगर आप लोगों ने कभी भूख नहीं देखी ना, तो आप रोटी का टेस्ट बता नहीं सकते। आप लोगों ने कभी भूखे नहीं रहे एक समय, तो जो खाना आपको कितना भी अच्छा दे दे, आप उसका ये नहीं बता सकते ये अच्छा है या बुरा है। पीओके कश्मीर के बॉर्डर से लड़का आया है और दिल्ली के अंदर आके इंटरव्यू दे रहा है, वो बताएगा भाई, क्योंकि आप लोगों ने कश्मीर नहीं देखा है। पहले क्या होता था, आज कश्मीर क्या, आज का कश्मीर देखिए, वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद नेशन लाइव यूट्यूब चैनल, हमारे भाई उनकी वीडियो का रिएक्शन ले रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लाइक जरूर करें। शेर के सामने कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। शेर शेर होता है। 400 पार उसने, मोदी जो ये यहाँ से निकालेगा ना, वो करके दिखाता है। आप पूरी दिल्ली में घूमो, पूरे कश्मीर में घूमो, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में घूमो, चाहे कितना भी रोल हो किसी का पार्टी का भी, फिर भी यही लोग बोलेंगे 400 पार। उनको पता है मोदी ले लेगा 400 पार, ये पक्का पता है, और फिर से बनने वाला। अगर आपके पास है कोई दूसरी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर देखने की, आप मुझे दिखाओ, हम उसके पीछे चलेंगे। देखो ये देखो, जब इंसान को अंदर से कोई दुख होता है ना, तभी वो बात, उसकी बात बाहर निकलती है। बाकी ये महंगाई में बात नहीं करूंगा, एक ही बात में 100 बात में एक बात में करूंगा। उसने खोया हुआ कश्मीर हमें लौटाया ना,
इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उससे गोलियों ने उसने गोलियों से बचाया ना, पत्थरबाजी से बचाया ना, खानदानी राजू से बचाया ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और सुबह घर से निकलते थे ना, शाम को पता ही नहीं थे मेरी माँ को मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। उनको तो सफाया हो गया, उनको तो सफाया। आप ये देखो, जब उससे पहले दिन में 5 जगह 100 जगह भी एनकाउंटर हो जाता था, 10 जगह एनकाउंटर हो जाता था, उस टाइम आतंकवाद था। और पिछली हिस्ट्री आप गूगल से सर्च करो, आज की हिस्ट्री भी सर्च करो, सबके सामने है, सबके सामने। इनको अंकल जी को नहीं पता, मुझे पता है, मैं सेफ लग रहा हूँ ना आज। और सबसे बड़ी ये चीज़, मुझे कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा था ही नहीं कहीं पे। कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा था ही नहीं कहीं पे। दूसरी चीज़, जब कांग्रेस सरकार वहाँ पे थी ना, 108 मंदिर तोड़े गए वहाँ पे। क्या वो मेरे भाई नहीं थे? पंडितों को भगाया गया, मिल्टन ने, वो मेरे भाई नहीं थे? अब वापसी किसने करवाई? नरेंद्र मोदी ने। कालनिया कर रहे हो आप, बहुत कीमती बात कर रहा हूँ। आपने क्या बोला अभी? जो हुआ हिंदुस्तान के तिरंगा पहले नहीं था, यही बोला ना आपने? तो हमारा दिल्ली हिंदुस्तान के कश्मीर के बाहर है क्या? पूरी बात तो सुन लो, कोई बात, अरे सुन तो लो, नहीं एक बात तो सुन लो। वो बाहर तो नहीं है ना, है तो हिंदुस्तान में ही है। तो आपने ईद पहले क्यों मनाया भाई, एक दिन पहले कश्मीर में? मैं इसका जवाब दे, अरे मेरा जवाब तो सुन लो। तो आप लोगों ने कहिएगा देखो, अरे मेरी बात सुनो ना, ईद पे मैं कोई वो नहीं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, देखो आप मौलवी टाइप इंसान हो, मैं देखो, अरे मेरी बात, अरे मेरे ऊपर है ऐसी बात सुनो, आपको पता ही नहीं है फिर। अरे मेरी बात सुनो ना, ईद आप साइड में रख दो आप। अरे मेरी बात सुनो ना, सुन तो लो। मैं जब आप बोल रहे, मैं कुछ बोल रहा था, आप भी बोलो। नहीं, आपने जो कह रहा, एक ही डेट में होना चाहिए, नहीं चाहिए था ईद? कोई भी त्योहार हो, जैसे हम दिल्ली में मना, बिहार में नहीं करे, कोई बोलो नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर दिवाली मना रहे हो आप, बिहार में नहीं मनाओगे क्यों? वो तो बिहार तो पाकिस्तान में है ना। हमारे यहाँ 2 बार दिला, फिर आज ये अभी भी जनवरी को दिवाली हो। आप तो बात सुनो मेरे भाई, बात तो सुनो। मैंने ईद की बात की, मैंने किस चीज की बात की? मैंने बोला जब वहाँ पे आप अच्छा एक चीज, अरे भाई मेरी बात सुनो ना, फिर आप लोग खुश होते हो कि पाकिस्तान का तिरंगा कश्मीर में होना चाहिए? वो मोदी जी की देन है जो उतारा उसने, हर घर तिरंगा किया कश्मीर में। क्या बोल रहे हो आप? किस चीज में बोल रहे हो? आपको पता है पहले था? क्या था? अरे बाबा, पहले डर रहे थे घर से निकलने में, क्या था? आतंकवादियों का डर था। क्या बोल रहे हो आप? कहाँ था? हम सिर्फ सरियाते थे। हद कर रहे हो यार, जो घर में रहता है उसी को बोल रहे हो आप, बाहर की घर में क्या लगा रहा है? मुझे पता है ना। अरे मेरी बात तो सुनो ना, राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार की 40 साल हुकूमत नहीं थी? वो तिरंगा नहीं उतारना चाहेगा वो पाकिस्तान का? 40 साल की हुकूमत थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा। 8 साल में करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने, जन्म को जन्नत बनाया। और आप बोल रहे क्या किया? ईद भी, ये दूसरी चीज है, आलिमों का मुझे उससे कुछ नहीं। देखो, मुझे लोगों ने बोला ईद है, मैंने मना ली। मुझे क्या कपड़े पहनने थे, नमाज पढ़नी थी और कुछ। अरे यार आप वो करो ना, जो कश्मीर, ये हिंदुस्तान से छीना गया था कश्मीर आप लोगों से, और मुझे एक पहचान पत्र ही नहीं था मैं हिंदुस्तानी, मैं कोई हिंदुस्तानी हूँ। आज फख्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। था भी, लेकिन डर रहे थे, आतंकवादी से डर रहे थे। हमें जब हम ये कोई 15 अगस्त से मनाया जाता था या कोई, हम मनाते ही नहीं थे, पता ही नहीं था, दिख ही नहीं रहा था हिंदुस्तान का तिरंगा कहाँ था। हर घर तिरंगा, हर दुकान पे तिरंगा होता है, और कश्मीर में ला रहा था वो आपको हिंदुस्तान का झंडा। 2 से 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट हर साल होता है, हर साल। पहले डिस्ट्रिक्ट में 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट नहीं होता था। पहले कहाँ ये पैसे जाते थे, आप मुझे बताइए। 2 लाख PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना इस साल मिले हैं लोगों को, 2 लाख मकान केस मिले हैं, पहले नहीं मिलते थे। हम विकास के साथ साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हैं। वहाँ पे देखो आजकल माँ के पास, अपने माँ बाप के पास बेटा सही सलामत है। पहले पत्थरबाजी में बेचारा मार जाता था, जहाँ भाग होता था। पहले पाकिस्तान यानी कि मिलिटेंसी वहाँ पे भेजता था, लड़कों के हाथ में बंदूकें थाम देते थे, 1 महीने 2 महीने के बाद वो बेचारा मार जाता था। चाहे वो M.Tech क्यों ना था, चाहे वो B.Tech क्यों ना था, चाहे पढ़े लिखे लड़के वहाँ पे उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, पढ़े लिखे लड़कों ने, है या नहीं? आपने देखा है कितने लड़के पढ़े लिखे वहाँ पे मिलिटेंसी जिन्होंने ज्वाइन किए और बाद में मर गए? वजह क्या था? वजह था क्या? बेहतर पिछले 70 सालों में कश्मीर को किसी ने संभाला है, कंट्रोल में किया है? पत्थरबाजी किस हुकूमत ने कम किया है कश्मीर में, जरा मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी सरकार में हुई है। यही तो बात है, हम भी उसी के साथ हैं, जिसने काम किया हम उसी के साथ हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन है, 400 से भी पार इंशाअल्लाह करेगा नरेंद्र। 400 से पार आप कह रहे? मेरा दिल कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मेरा दिल कह। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई आज कश्मीर, POK कश्मीर, और भाई जो जिस देश में नारे लगते थे आप लोगों ने सुने होंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लो भाई बन गया है, बना लो। अब झंडे उखाड़ के फेंक दिए हैं। जिस देश के अंदर, जिस देश का हिस्सा होते हुए, भारत की बात कर रहा हूं, जिस देश का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर, उन कश्मीरियों ने आज तक अपना तिरंगे को नहीं छू पाए थे। वो हालत थी कभी पुराने समय में। जिस देश के अंदर यानी कि भाई नाम था भारतीय का कश्मीर, और वहां पर झंडे जो थे वो पाकिस्तान के लहराते थे। आज भारत के अंदर तो तिरंगा है। जो देश
पाकिस्तानियों के लहराते थे, आज वहां के उखड़ रहे हैं पीओके कश्मीर के। और मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, 2-4 साल और रुक जाओ, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो आज बोलते हैं ना, उनके इंटरव्यू होते हैं, जब बोलते हैं कि भाई आप लोगों के लिए मुल्क पहले या फिर मजहब पहले है, तो मजहब पहले बोलते हैं। भाई ये पेट है ना, मजहब धर्म नहीं देखता, ये खाना देखता। भाई समय पे एक समय भूख रह लोगे, 2 रह लोगे, तीसरे समय भूख लगेगी, खाना मांगोगे, और वो खाना के ऊपर स्टैंप नहीं लगे होते भाई ये हिंदू का खाना है, मुस्लिम का खाना। खाना खाना होता है, जो असली शुद्ध खाना होता है ना, वो सभी रोटी है, रोटी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, ये सभी की भूख को शांत करती है। तो भाई पाकिस्तान लड़ेगा एक दिन, रोटी के लिए लड़ेगा। ये सिचुएशन आ चुकी है, जो चिल्लाता रहता है चीज को लेकर, हम ये है, हम वो है, हमारे पास जज्बा है, एटम बम है। आज देखिए भाई एटम बम की क्या हालत हो गई है। और भारत भाई 1-2 तो बात कहता नहीं, कश्मीर के अंदर कोई सिंगल वीडियो भी दिखा दे भाई वहां प्रॉब्लम की है, सब खुशहाल है और जय जयकार हो रही है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखें, अब की बार कंप्लीट जरूर करें। जी जनाब, ये शख्स तो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती लग रहा था, और उसने हालात देखे हैं वहाँ देखे हैं, और जो उसने सहा है ना, बस उसके फिर ये दिल की आवाज़ है, समझिए जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात बोली उसने कि मेरी माँ को ये नहीं मालूम होता था कि मैं जा रहा हूँ तो वापस आता हूँ या नहीं आता। यानी जिस गवर्नमेंट में हालात बेहतर हो, मिसाल के तौर पे हम कराची को ले लेते हैं। कराची में एक MKM का दौर था, बड़े ख़तरनाक हालात थे, बड़ा लोगों को डर था कि हम घर से जाएँ, ये जाएँ, वापसी कब आएँ, एक दौर एक होता था। लेकिन जो हुकूमत आए और हालात सही कर ले तो हम उसको क्या कहेंगे, बेस्ट। अगर मोदी जी के दौर में कश्मीर के हालात बेहतर हैं, वहाँ पे अमन है, वहाँ पे लोग शांति से रह रहे हैं, वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है लोगों को, वहाँ पे लड़कियाँ भी स्पोर्ट पे जा रही हैं, पता है आपको, खेलों में जा रही हैं। पहले तस्वुर भी नहीं था, एक लड़की घर से निकल जाए 12 साल की, उसका दुपट्टा क्यों नहीं है, स्कार्फ क्यों नहीं है, मार डालते उसको। अब तो वो चेंजिंग आ गई, तो अब तब्दीली आई है, तो यार ये खुश क्यों नहीं होंगे। और उनकी खुशी और जज्बा इनकी बातों से दिख रहा है। अच्छा ये बात अगर इंडिया में कोई बंदा हिंदू करता तो हम क्या कहते हैं, यार ऐसे ही झूठ बोल रहा है, ये मुस्लिम कर रहा है। लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, वहीं के लोग कर रहे हैं, वहीं के लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनको सहूलत मिल रही है और तारीफ़ें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बंदा इस वजह से जुनून की जो सच्चाई होती है ना, जो इंसान देख रहा होता है तो वो जाहिर है वो जुनून में आ जाता है। अच्छा वो बंदा कह रहा है मैं खुद पत्थर मारता था, तो मैं खुद पत्थर मारता था किसी ज़माने में, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, भाई बोला हम तो बेवकूफ़ थे। और आज ये कश्मीर के मुसलमान कह रहे हैं कि हम कब से तो आज़ादी अभी तक तो आज़ादी नहीं हुई है। हाँ ना, और कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं और हम इंडियन हैं, अब हमें फ़ख्र है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया के पासपोर्ट की इज्जत है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की अहमियत ख़त्म हो गई है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट कहीं लेके लोग जाते हैं तो उसे लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है, चेक होते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं। यार पाकिस्तानी आया, ज़रा देखो तो उसे क्या लाया, तो क्या लाया है यार, ये हमने ही अपने लीडरों की वजह से ना, लीडर देखो, लीडरों ने बोला है कि हाँ पाकिस्तानियों के कपड़े उतारो, लीडर तो चोर हैं, ठीक है, हम भी तो चोर हैं, उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। जो घर का मतलब जैसे मुल्क का ये बड़े लोग कर रहे हैं, वो तो चोर हैं, लेकिन हम भी तो हैं, हम भी तो दूसरी दुनिया में जाके, सऊदीया में जाके भीख मांग मांग के अपने मुल्क का नाम अच्छा देखिए, एक बात बोले, अगर हमारी हुकूमत इतनी सहूलत देगी तो हमारे मुल्क के लोग जाएंगे वहाँ। ये बात भी अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है कि जब हालात ख़राब है तो लोग जाके भीख मांग रहे हैं। तो आप देखिए मेरी बात सुने ना, जैसे मिसाल के तौर पर श्रीलंका के हालात अभी ख़राब हुए थे, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया था, श्रीलंका के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन श्रीलंकनों के बारे में ये मशहूर नहीं हुआ कि दूसरी दुनिया में जाके वो क्राइम कर रहे हैं, सऊदीया जाके, इधर जाके जेलों के अंदर जितने मिल रहे पाकिस्तानी मिल रहे हैं। तो एक सऊदी अरब वालों के जहन में आएगा ना, पाकिस्तानी क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब थे कि पहले के लोगों ने पढ़ाई नहीं की। जब पढ़ाई नहीं की तो वो काम क्या करेंगे बाहर के मुल्क जाकर, तो जाहिर है एजुकेशन सही कह रहे हैं, यही करना है एजुकेशन के लिए। लेकिन सही बात है कि हालात की वजह से ही आज ये हालात हो गए कि लोग क्राइम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आज बाकी मुल्क का ये हाल हो चुका है किसी के भी कसूर की वजह से कि मुल्क बदनाम हो रहा है, बदनाम क्या हो रहा है, बदनाम हो चुका है। और आज इंडियन कश्मीर वाले लोग अपने आप को इंडिया में रहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे वाले जनरेशन का भी यही हाल होना जो अभी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बस दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो यहाँ के भी, पाकिस्तान के भी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।